8वां महीना में बहुत ज़्यादा आपको सीने में जलन होती है, बहुत ज़्यादा घबराहट होता है, बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है, क्योंकि 8वें महीने में क्या होता है कि जो हमारे बूढ़े-बुज़ुर्ग हैं वो बोलते हैं कि बेबी का हेयर ग्रोथ होने लगता है, तो जिसकी वज़ह से आपको सीने में जलन ज़्यादा फ़ील होता है। कहा जाता है कि बच्चे का हेयर ग्रोथ होने की वज़ह से आपके सीने में ज़्यादा जलन होता है। हाय गाइस, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ प्रेगनेंसी के दौरान हेयर ग्रोथ होने की वजह से आपके सीने में ज़्यादा जलन होता है। अगर आपके सीने में ज़्यादा जलन हो रहा है, चुभन हो रहा है और बहुत एक टाइप का होता है ना, कुछ चुभ रहा है, जैसे आप खाना खाएं उसके बाद भी यहाँ पे लग रहा है आपको कुछ चुभ रहा है, टाइम पे क्या होता है 8वें और 9वें महीने में जो पचाने की शक्ति होती है वो बहुत ज़्यादा स्लो काम करती है, जिसकी वजह से आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और आपको सीने में जलन, गैस की प्रॉब्लम, अपच की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। फर्स्ट लेबर पेन होगा, आप पानी पिएंगे, कुछ खाएंगे, रेस्ट करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा और उसके बाद आपका दर्द नहीं होगा। रियल लेबर पेन में क्या होता है कि आप पानी पी ले, कुछ खा ले, कुछ पी ले, कितना भी रेस्ट कर ले, कितना भी देर तक रेस्ट करे, 1 घंटे तक रेस्ट करे, उसके बाद भी वो आपका दर्द ठीक नहीं होगा। बारी-बारी आपको दोबारा दर्द होगा और बारी-बारी होगा, फिर ठीक होगा, फिर होगा और ये जो दर्द है बहुत जल्दी-जल्दी बाद में आने लगेगा। मतलब इसका ड्यूरेशन जो है स्टार्टिंग में कम रहेगा, लेकिन धीरे-धीरे जाके बढ़ने लगेगा। तो ये आपको समझ जाना है कि अब मेरा रियल लेबर पेन स्टार्ट हो चुका है, अब मुझे हॉस्पिटल जाना है। देखिए पहले से टेंशन लेकर कुछ नहीं होने वाला है, पहले से लेबर पेन का कि डिलीवरी कैसे होगी, बच्चा कैसे होगा, बहुत सारा पेन होगा, क्योंकि सभी जानते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी में हमने मूवी में देखा है, हमने सुना है, अगल-बगल रिलेटिव सबसे सुना हुआ है कि बहुत ज़्यादा दर्द होता है नॉर्मल डिलीवरी में और लेबर पेन मतलब बहुत बड़ा कोई टास्क होता है। तो जितना आप अपने बॉडी को एक्टिव रखते हैं, जितना आप योगा करते हैं, वॉकिंग करते हैं, इसलिए कहा जाता है कि आप योगा करिए, वॉकिंग करिए। वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा आता है, तो आपको अपने हाइजीन का ध्यान रखना है। आपको जभी भी आपकी पैंटी गीली लग रही है, तो आपको 2 या 3 पैंटी चेंज कर लेना है, नहीं तो इन्फेक्शन होने का चांसेस होता है और इन्फेक्शन होने से बच्चे के पास अगर इन्फेक्शन पहुँच जाता है, तो बच्चे के विकास में, बच्चे के माइंड ग्रोथ में असर करता है। तो आपको ये चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप अपने हाइजीन का ज़्यादा ध्यान रखें। एक नैपकिन अलग से रखें, उसको टैप करके ड्राई करें, उसके बाद आप बाहर निकलें। इससे क्या होगा कि बच्चे के पास इन्फेक्शन होने से आप बच सकते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बच्चे के पास अगर इन्फेक्शन चला जाएगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं माइंड ग्रोथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएंगे, फिर बॉडी वेट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं। तो ये सारे चीज़ों पे इफ़ेक्ट डालता है इन्फेक्शन। तो आप इन्फेक्शन से बिल्कुल बचें 1 से लेकर 9 मंथ। जब आप 9वें महीने में जाते हैं तो आपको प्रेशर बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ प्राइवेट पार्ट में प्रेशर फील होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि बच्चा जब हेड नीचे कर लेता है, इस टाइम पे जनरली बच्चे जो हैं हेड नीचे कर ही लेते हैं, तो बच्चे के हेड की वजह से आपका प्राइवेट पार्ट पे प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से एमनियोटिक फ्लूइड निकलता है और आपका बॉडी नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार होता है। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा प्राइवेट पार्ट में दर्द हो सकता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होता है, कभी-कभी बहुत ज़्यादा इसकी वजह से घबराहट होता है, बेचैनी होता है कि कहीं आज ही तो मेरी डिलीवरी नहीं है, अभी इतना पेन हो रहा है तो बाद में जाके कितना पेन होगा। बहुत सारे दिमाग में थॉट चलते रहते हैं, तो ये सारे थॉट से बाहर निकलिए। वो 1 दिन का पेन होता है, आप इतना दिन अपना खराब मत कीजिए ये सोच-सोच के कि कितना पेन होगा, वो हो जाएगा। जब होता है ना, कहा जाता है कि जिसके पास जो दर्द होता है वो सहने का शक्ति भगवान दे ही देते हैं, तो बस मिल ही जाता है। क्योंकि मेरी भी प्रेगनेंसी में मैं ऐसा ही सोचती थी कि अभी जब इतना पेन्स हो रहा है मुझे, अभी जब इतना दर्द हो रहा है, तो डिलीवरी के टाइम पे कितना दर्द होगा। तो उस टाइम पे पता नहीं एक बोल सकते हैं कि एक कहाँ से उतना ज़्यादा शक्ति आ जाता है कि आप उतने ज़्यादा पेन को बर्दाश्त कर सकते हैं, उतने ज़्यादा पेन को सह सकते हैं। वो गॉड ही है, भगवान ही है जो आपको देते हैं। तो सब आप उस समय बस भगवान को याद रखिए और किसी को नहीं। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, अगर हाँ तो मेरे वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को
और भी अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए। वहाँ पे मैं रील्स, फैशन वीडियोस और लाइफ अपडेट डालती हूँ। मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, सारी चीज़ें मैं इंस्टा स्टोरी पे डालती हूँ, तो प्लीज़ फॉलो कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।